शामली जिले की अगर बात करें तो हमेशा से सियासत में चर्चाओं में रहने वाला ये जिला 3 विधानसभा सीटों को अपने में समेटे हुए है। शामली शहर, थाना भवन और कैराना यहाँ की वो चर्चित विधानसभा सीटें हैं जिनको लेकर हमेशा ही कहीं न कहीं कभी विवाद होता है तो कभी बयानबाजी में यहाँ की सीटें आगे रहती हैं। अगर यहाँ के समीकरण की बात करें तो समीकरण ये है कि कैराना एक वो सीट है जिसके मुद्दे हमेशा से उत्तर प्रदेश की सियासत में उछलते रहे हैं, तो थाना भवन वीआईपी सीट है क्योंकि यहाँ से गन्ना मंत्री सुरेश राणा फिलहाल विधायक है। तो आइए आपको दिखाते हैं क्या है शामली का सियासी समीकरण और किस तरीके से यहाँ पर तमाम नेताजी कर रहे हैं भागदौड़। शामली पश्चिमी उत्तर प्रदेश का वो जिला है जहां खेतों में उगने वाला गन्ना पूरे देश को मिठास देता है। लेकिन इस बार कौन सा ऐसा दल होगा जिसे इस जिले से जीत की मिठास मिलेगी। तो विजय तिलक में देखिए हम आपको तमाम वादे तमाम दावे सुनवा रहे हैं और चूंकि शामली में मौजूद हैं और शामली में अगर हम आए हैं तो यहाँ के तमाम पक्षों को सुनना बहुत जरूरी है क्योंकि अब यहाँ पर जाटलैंड है तो यहाँ पर लड़ाई जो है वो किन 2 पक्षों के बीच में होगी ये समझ लेना बहुत जरूरी है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो पश्चिम उत्तर प्रदेश पर हावी रहते हैं और इस बार ये कहा जा रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो समीकरण है वो पूरी तरीके से बदले हुए हैं। यूं तो शामली जिले की बात की जाए तो कुल मिलाकर 3 विधानसभा सीटें हैं। शामली में 3 विधानसभा सीटें हैं, शामली, कैराना और थाना भवन। शामली से भाजपा के तेजेंद्र निर्वाल विधायक हैं, कैराना से सपा के नाहिद हसन विधायक हैं, थाना भवन से भाजपा के सुरेश राणा विधायक हैं। योगी सरकार में गन्ना मंत्री हैं सुरेश राणा। इस चुनावी भागदौड़ में हमारा कारवा पहुंचा शामली की सबसे हॉट सीट शामली सदर पर, जहां सियासत के चौसर पर बिसात बिछ चुकी है और भाजपा विधायक तेजेंद्र निर्वाल कार्यकर्ताओं के साथ व्यस्त नजर आए। विपक्ष के तो बहुत बड़े बड़े दावे हो रहे हैं, बहुत बड़े बड़े आरोप आप पे लग रहे हैं कि आप एक बार फिर से वेस्टर्न यूपी में खासकर ध्रुवीकरण करने जा रहे हैं। वेस्टर्न यूपी में पहले से भी ज्यादा मतों से हम जीतने वाले सभी लोग, पहले से भी ज्यादा सीट आने की संभावना है। उनके पास मुद्दा कोई है नहीं। एक मुद्दा था जो बनाया गया था, वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने वापस ले लिए बिल, तो इसके अलावा उनके पास हमें कुछ कहने के लिए एक सिंगल पॉइंट भी नहीं है। क्षेत्र में विकास के दावे जहां एक तरफ शामली सदर से विधायक तेजेंद्र निर्वाल कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ पश्चिमी यूपी में सियासी दबदबा रखने वाली आरएलडी चुनौती दे रही है। 2017 में मोदी लहर में भारतीय जनता पार्टी ने मैजिक किया था और पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी उम्मीद से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। लेकिन इस बार चूंकि समीकरण बदले हैं, मुद्दे बदले हैं, किसानों की नाराजगी सामने आई है, ध्रुवीकरण सामने आया है, तो अब देखना ये होगा कि किसकी रणनीति यहाँ पर सही साबित होती है। इलाके के लोगों के साथ आरएलडी के नेता प्रसन्न चौधरी चौपाल लगाते हैं और मौजूदा सरकार के कामकाज पर सवाल उठा रहे हैं। यहाँ पर जो शामली की स्थिति है, बीजेपी के खिलाफ बहुत गुस्सा लोगों के अंदर है क्योंकि इन्होंने जो वायदे किए थे उनमें से कोई भी वादा ये पूरा नहीं कर पाए और 22 संकल्प की बात है। देखो, यदि जनता ने जो जनता का माहौल चल रहा है, जैसे किसान आंदोलन हुआ है, जैसे दलितों पर अत्याचार हुए हैं, जैसे युवाओं को नौकरी नहीं मिली है, और ऐसा लग रहा है कि अब की बार हमारे जिले से तो बल्कि मैं तो ये कहूँगा पश्चिम से भाजपा का सफाया हो जाएगा। सबके अपने अपने दावे हैं और अपने अपने वादे हैं, लेकिन इन सब के बीच शामली की जनता के बीच भी आपको ले जाएंगे और सुनवाएंगे कि आखिर वो किसका करने जा रही है विजय तिलक। एबीपी गंगा के लिए शामली से प्राची पाराशर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।